जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें महिलाओं के लिए सम्मान नहीं। यूपी पीसीएस का 5वां पेपर आ गया है। क्या आ गया है? 5वां पेपर आ गया है और सबसे पहले हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आप लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें भी दो पार्ट पूछा है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में पूछा हुआ है। कौन सा? 5वां पेपर। ठीक है, यूपी स्पेशल का जो 5वां पेपर जो सुबह हुआ है आज 2 जुलाई को सुबह 9 से 12, वो हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यानी कि पहले खंड का पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व की चर्चा करना है। ठीक है, सिंपल सा पूछा हुआ है, प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का चर्चा करना है। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गणराज्य एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताना है। यानी कि हमें जो है महाजनपद काल के बारे में जो प्रमुख गणराज्य थे उसके बारे में बताना है। यहाँ पे 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध की ताल्लुकदारों के प्रति क्या नीति थी। यानी कि 1857 में पूछ रहा अवध में किसकी, जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी अवध में क्या नीति रही होगी, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है स्वास्थ्य के। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। यानी उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य संबंधी जो ढांचा है उसको क्या करना है, आलोचना भी करना है और उसका मूल्यांकन करना है। 5वां हमारा है, उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि आकस्मिक निधि के बीच जो है अंतर स्पष्ट करना। ये तुम्हारा पॉलिटिक्स है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में इसको क्या करना है, अंतर बताना है। यानी कि इसके बारे में अंतर हमको स्पष्ट करना है। यानी कि आर्टिकल 267 में इसमें दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल जो बाटे 267 में इसको विस्तार से बताया गया है। 6वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार की विवेचना करना है। क्या करना है? उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट के बारे में विवेचना करना है। ठीक है, सिंपल है। 7वां क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियां जो है क्या है उसके बारे में हमको बताना है। 8वां जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठन से संबंधित समस्याओं का क्या करना है, विश्लेषण करना है। यानी कि जो एनजीओ है, यानी कि जो एनजीओ गवर्नमेंट है, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में विश्लेषण करना है समस्याओं से। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर जलीय मार्ग प्राधिकरण जो है, यानी कि अंतर्देशीय जो जलीय मार्ग प्राधिकरण है उसकी भूमिका को जो है प्रकाश डालना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें अभी भारत में अगर कुल देखा जाए तो 111 जलीय मार्ग की खोज किया जा चुका है। कितना? 111 जलीय मार्ग की जो है खोज किया जा चुका है। और अभी जो हमारा पहला जो जल मार्ग है, यानी जो हमारा पहला जो जल मार्ग है वो हमारा प्रयागराज से लेकर के पश्चिम बंगाल तक है। कौन सा? प्रयागराज से लेकर के पश्चिम बंगाल तक है, वहाँ पे गंगा सागर तक। हमारा जो 10वां क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि स्मार्ट सिटी के बारे में पूछा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए स्मार्ट सिटी की क्या भूमिका हो सकती है। जैसे प्रयागराज, बनारस, ये सब क्या है, हमारे स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में 4 शहरों को शुरू में शामिल किया गया था, प्रयागराज, लखनऊ, और इसमें 4 सिटियों को जो शामिल किया गया था। हमारा खंड बी में अब देखते हैं, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है और इसके प्रमुख तत्वों और शैलियों का वर्णन करना है। क्या करना है? शैलियों का वर्णन करना है। 12वां क्वेश्चन है, प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा करना है। यानी कि प्राचीन समय में जो उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो नगर थे उसके उदय होने के क्या कारण थे उसको यहाँ पे चर्चा करना है। 13वां हमारा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यानी कि सिंपल है, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के क्या भूमिका रही है उसको हमको आलोचना सहित वर्णन करना है। हमारा 14वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषता और उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका कर विस्तृत व्याख्या करना है। 15वां हमारा क्वेश्चन है, यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो वह शरारतपूर्ण है।
यदि वो सहमत हो तो अनावश्यक है। इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में उत्तर प्रदेश विधानसभा की उपयोगिता पर चर्चा करना है। यानी कह क्या रहा है, यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो, यानी कि हो सकता है विधानसभा के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक जो है विधान परिषद में असहमति व्यक्त कर दे, उसको न माने, तो उसके बारे में यहाँ पे क्या करना है, उपयोगिता यानी विधान परिषद की उपयोगिता के बारे में यहाँ पे हमको चर्चा करना है। 16वां हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की सफलता की लंबी कहानी। यानी पंचायती राज व्यवस्था जानती हैं कि, और इसको क्या करना, उदाहरण सहित हमको पुष्टि करना है। कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो संविधान के भाग 9 में दिया गया है। कौन से भाग 9 में इसको वर्णन किया गया है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका और लोक सेवकों के स्वतंत्र निष्पक्ष चयन के लिए उसके समक्ष चुनौतियों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा, आपने देखोगे कि लोक सेवा आयोग के बारे में आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक इसका वर्णन किया गया, यानी 315 से लेकर 323-24 तक इसका वर्णन किया गया है। हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, संगठित अपराध एवं आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। एक लाइन दिया हुआ है, संगठित अपराध और आतंकवादी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। ठीक है, इसका प्रतिकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या इसका प्रबंधन किया है, यानी सरकार के द्वारा क्या प्रबंधन किया जा रहा है, क्या इसका मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में हमको स्पष्ट करना है। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का जो है परिचय करना है, यानी फूड सिक्योरिटी के उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को लिखना है। यानी फूड सिक्योरिटी से इसमें संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, जैसे लीकेज की समस्या, FCI गोदामों की समस्या। ठीक है, और उसके बारे में हमको चर्चा करना है। 20वां हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता एवं भविष्य पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। यानी जो हमारा जो सरकारी स्कूल है उसके बारे में बताना है, यानी कि उसको जो चुनौतियों को बताना, यानी क्या क्या समस्याएं हो रही हैं उसको बताना है। फिर उसके भविष्य में क्या उपाय किए जा सकते हैं, कि सुधारात्मक उपाय यहाँ पे हमको बताना है। ये था हमारा 5वां पेपर। कौन सा? 5वां पेपर। और अभी 6ठवें पेपर जो है सेकेंड मीटिंग में होगा। कौन सा? 6वां पेपर अभी सेकेंड मीटिंग में होगा, और हम इसको अभी अपलोड कर देंगे कुछ टाइम के बाद जब आएगा। तो बस आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। एक आपका लाइक और एक आपका सब्सक्राइब हमें मोटिवेट देता है। जय हिंद।